गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। बेटा, आपके एग्ज़ाम में 2 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से ये एक चैप्टर आपको रिवीजन कराया जाएगा। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। सबसे पहले आपको मैं बताऊं बेटा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं। और संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संख्या कितने तरह की होती है। बेटा, हम सभी लोग जानते हैं कि जो गिनती होती है, जो काउंटिंग होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आप जवाब दोगे वो 1 से स्टार्ट होती है। कभी भी बेटा कोई भी गिनती 0 से स्टार्ट नहीं होती है, और ना ही गिनतियों वाले संख्याओं में कभी माइनस की संख्या आती है। आप लोग देखे होंगे, जब आप काउंटिंग शुरू करोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पढ़ोगे। ना ही उसमें माइनस की संख्या बोला जाएगा, ना 0 की, और ना ही बेटा भिन्न वाली, जैसे 1/2, 2/3 ये संख्या। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संख्याएं हमारे पास कितने प्रकार की हैं और उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं, और अगर किसी संख्या के बारे में बोला जा रहा है तो वो किस तरह की संख्या है, उसका नाम क्या है बेटा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं संख्याओं में आपको आज 3 प्रकार की संख्याएं बताऊंगा। ये 3 प्रकार की संख्याएं आप याद रखिएगा, क्योंकि बेटा ये कक्षा 12 और उसके आगे भी यूज होती है। इसमें सबसे पहले जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। बेटा, इसका नाम प्राकृतिक संख्या भी होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जो गिनती करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग बेटा ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेचुरल नंबर को n से दर्शाया जाएगा। आप समझ रहे हो कि n मीन्स नेचुरल नंबर होता है, और आपको ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है। तो बेटा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और बेटा किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ पर ख़त्म होता है। इसलिए इसको कहते हैं अपरिमित संख्या, जिसको हम नहीं गिन सकते, क्योंकि गिनती का अंत कहाँ पर है ये नहीं पता किसी को बेटा। इसलिए आप ऐसे ही नेचुरल नंबर को छोड़ दें। 1 से शुरू होता है, ये याद रखें, और इसमें हमेशा पूरे अंक होते हैं। ना ही माइनस के अंक लिए जाएंगे, ना ही भिन्न के अंक, ना ही 0 लिए जाएंगे बेटा, क्योंकि गिनती करने की संख्याओं में ये सारे अंक कभी नहीं आते। तो बेटा ये है सबसे पहली संख्या का प्रकार, जैसे नेचुरल नंबर। इसके बाद आपको मैं दूसरी संख्याओं के प्रकार बताऊंगा बेटा। इसका नाम है पूर्ण संख्या, और बेटा इसका इंग्लिश में नाम होता है होल नंबर। अब आप देखिए कि होल नंबर और प्राकृतिक संख्याओं में क्या एक जैसी चीज़ें हैं। देखिए बेटा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं भी नेचुरल नंबर की ही तरह होती हैं, बस पूर्ण संख्याओं में 0 को भी मिला लिया जाएगा। तो जब आप पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो बेटा इसको W से दर्शाइएगा, और इसमें जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे होते हैं, और उसके साथ साथ 0 भी मिलाया जाएगा। तो बेटा यहाँ से 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपको इसमें भी खास बात का ध्यान रखना है बेटा कि जब कभी आपसे कहा जाए कि यह संख्या पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उसमें 0 भी आएगा और सारे 1 2 3 4 वाले नंबर आएंगे। और इसके साथ साथ बेटा ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं कहलाती हैं, जैसे 1/3, जैसे -5, जैसे 2/8 4, इस तरह। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर में ना ही नेगेटिव संख्या आती है,
ना भिन्न की संख्या आ सकती है, ये सारी संख्या, और ना ही इसमें कोई दशमलव के अंक आ रहे हैं बेटा। तो इस तरह से होल नंबर और नेचुरल नंबर में खाली 0 का अंतर होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरा पार्ट है संख्याओं का प्रकार, और तीसरा है संख्याओं का प्रकार जिसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को बेटा इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, और इसमें इसके शब्द से, इसके नाम से आप मालूम करें, पूर्णांक का संधि विच्छेद होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक का मतलब है वे नंबर जो पूरे पूरे हैं, वे सारे अंक पूर्णांक होते हैं। जैसे कि बेटा 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे अंक पूरे पूरे होते हैं। इसका मतलब भी यही है कि इसमें भिन्न की संख्या नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण अंक में 2 प्रकार के पूर्णांक हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर। बेटा पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस से दर्शाया जाता है, और इसमें 1, 2, 3 ऐसे सारे नंबर आ जाते हैं। और निगेटिव इंटीजर यानी ऋण पूर्णांक को माइनस से दर्शाया जाता है, और बेटा इसमें -1, -2, -3 इस तरह अनंत तक संख्याएं ली जाती हैं। आप लोग यहाँ पे बेटा देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्याएं धनात्मक धन पूर्णांक है, और बेटा यही संख्याएं नेचुरल नंबर भी हैं। इसलिए आप ये इसे n भी लिख सकते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपने संख्याओं की 3 अलग अलग कैटेगरी देखी, लेकिन संख्याओं की अन्य कैटेगरियाँ भी हैं, क्योंकि इसमें आपने अभी तक कोई भी संख्या भिन्न वाली नहीं देखी है। इसलिए बेटा ये संख्याओं की 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हैं, और इसके अलावा और भी 1-2 हैं जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बेटा इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। इसकी एक परिभाषा है जो सभी बच्चों को याद भी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। परिभाषा ये है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q का मान ≠ 0 हो, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बेटा यहाँ तक ये परिभाषा बिल्कुल 100% सत्य है, ये सही है। लेकिन आपको जो चैप्टर पढ़ना है संख्या पद्धति में, उसमें p/q के रूप में तो संख्या लिखी होगी ही होगी, लेकिन बच्चों p/q के रूप में आप अगर कोई संख्या लिखते हो तो आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे आपके पास 2/3 लिखा है, क्या ये संख्या p/q के रूप में है? तो बेटा आप लोग कहोगे कि है सर। क्या इसमें q का मान 0 है? तो आप कहोगे कि 0 नहीं है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि इस तरह की संख्याओं को जब आप भाग देंगे तो उस भाग देने पर इससे जो आंसर आएगा वो दशमलव के रूप में आएगा। और बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ और जाननी है, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें अगर आप इस तरह से भाग देंगे तो वो दशमलव के रूप में बदल जाती हैं। और बच्चों आप लोग जो p/q की परिभाषा बता रहे हो वो सही है, लेकिन दशमलव के रूप में जब आपको संख्याएं दी जाएंगी तब आपको पूछा जाएगा सवाल में कि क्या वो परिमेय संख्या है या वो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उसमें भी आपको 2 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी मिलेगी। जैसे दशमलव के बाद भाग देने पर कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और वो ख़त्म नहीं होती हैं। इसी तरह दशमलव में भाग देने पर कुछ ऐसी संख्या होती हैं जो दशमलव के बाद फिनिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं भाग देने पर।
इसी तरह से बच्चों कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं यहाँ पर जो दशमलव के बाद अगर आप भाग देते हो तो दशमलव के बाद कुछ अंक आएंगे, उसके बाद फिर वही अंक रिपीट होने लगेंगे बेटा। तो यहाँ परिमेय संख्याओं की पहचान करने के लिए P/Q वाला जो रूल है वो तो लगता ही लगता है, वो बहुत ईजी वे है, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो दशमलव के रूप में अगर आपको संख्या दे दी जाए तो आप कैसे बताओगे कि ये परिमेय संख्या है या ये अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसके लिए आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए। देखिए सभी बच्चे ध्यान से, यहाँ पर परिमेय संख्याओं की ये परिभाषा होती है कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में आप लिख सके और यहाँ पे P और Q पूर्णांक होना चाहिए। आपको पता है पूर्णांक माने होता है पूर्ण अंक, तो P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए बेटा, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2, 2/3, 5/13 और यहाँ माइनस भी है। आप लोग ये ना सोचें कि माइनस की संख्या परिमेय में नहीं आती, बेटा माइनस की भी परिमेय होती है। इन सभी संख्याओं में देखो ये P का मान है और ये Q का मान है। P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। तो बच्चों ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन अब आपका स्तर कक्षा 9 का हो गया है, इसलिए P/Q वाले रूप से ही काम नहीं चलेगा बेटा। अब परिमेय संख्याओं की कुछ और भी जानकारियां आपको मालूम होनी चाहिए, इतने से अब काम नहीं चलेगा। देखिए इसकी अन्य जानकारियां क्या है बेटा। अभी आपसे मैंने कहा था कि अगर आप इस संख्या को या आप इस संख्या को या इधर वाली संख्या को भाग देंगे तो यही संख्या दशमलव के रूप में बदल जाएगी, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं 1/2 में जब 2 से भाग करेंगे आप तो आंसर 0.5 आ जाएगा, 0.5 आएगा। अगर आप इसको भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे पहले, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर इस तरह से और भी संख्याएं हमारे पास बेटा बढ़ती जाएंगी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को ये संख्याओं के बारे में मालूम है, लेकिन ये अन्य जानकारियाँ क्या हैं देखें। अगर आपके पास बेटा कोई ऐसी संख्या दे दी जाएगी जो दशमलव के रूप में होगी, यानी इस रूप में नहीं होगी, भाग करके आपको कोई संख्या दे दी जाएगी, तो बेटा ऐसे में आपको 2 तरह से पहचान करनी होगी। ध्यानपूर्वक बोर्ड पर समझिए। जो संख्याएं शांत दशमलव रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। तो बेटा शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 से 1 में भाग दे दिया, अगर बच्चों आपने 2 में 1 से भाग दिया और आप इसको दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे और दशमलव के बाद 5 बार भाग जाएगा और 10 आएगा। इससे हमको मालूम चला बेटा कि जो 1/2 है वो दशमलव के रूप में 0.5 के बराबर होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बेटा कि 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं आप। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या दशमलव के बाद यह संख्या फिनिश हो गई या भाग और आगे जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये 0.5 के बाद फिनिश हो गई है, इसके आगे कोई भी भाग की संख्या नहीं बच रही है। ऐसे में ये उत्तर शांत हो गया, तो इसको कहते हैं शांत दशमलव के रूप में संख्या होना। अब बेटा कभी भी अगर आपको कोई संख्या इस प्रकार दे दी जाए कि दशमलव में हो और उसके बाद वो अंक फिनिश हो जाएगा, तो ये शांत दशमलव के रूप में कहलाती है और ऐसी संख्या ऑलवेज परिमेय संख्या होती है। इस बात का आप लोग ख्याल रखें।
इसके बाद बेटा दशमलव में ही एक और पहचान होती है, दशमलव की दूसरी तरह की भी संख्याएं होती हैं, उसे भी आप लोग समझ लें और परिमेय संख्याओं के लिए इतना आप याद रखें सदैव। देखिए बेटा, हाँ बच्चों ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पे समझे बेटा। परिमेय संख्याओं के लिए जो मैंने अभी आपको पहली वाला नंबर वाला नोट्स बताया था, उसमें दशमलव के बाद संख्या भाग करने के बाद शांत हो जाती है तो वो बेटा परिमेय संख्या होती है। आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझिए बेटा, अब यहाँ पे ऐसी संख्या है जो अशांत दशमलव रूप में हो। बच्चों अशांत का मतलब क्या होता है कि अगर आप संख्या में किसी संख्या से भाग देते हो तो उत्तर दशमलव के बाद बार बार अंक रिपीट होने लगते हैं। अशांत का मतलब होता है दशमलव के बाद अंक बार बार आते रहते हैं और भाग फिनिश नहीं हो पाता है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखें, अशांत दशमलव का मतलब है दशमलव के बाद संख्याएं बार बार आती हैं परंतु उनके दशमलव आवर्ती हों। आवर्ती को बेटा इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग, इंग्लिश में रिकरिंग कहते हैं। आप लोग हिंदी में आवर्ती याद रखो। आवर्ती का मतलब होता है बेटा दशमलव के बाद भाग देने के बाद संख्या बार बार रिपीट होती रहे और एक जैसी संख्या रिपीट होती रहे। यानी इसको आप ध्यान से देखें, 1.3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है और आगे डॉट 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 लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि दशमलव के बाद यह संख्या 3 3 3 करके बढ़ती जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक उदाहरण है 2.45 4 5 4 5, इस तरह से ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जो संख्याएं अशांत होती हैं और उनके दशमलव आवर्ती होते हैं यानी कि बढ़ते जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहें एक जैसी संख्या, वो भी परिमेय संख्या ही होती है। आप लोगों को बेटा मैंने परिमेय संख्याएं की दो अलग प्रकार की पहचान बताई दशमलव के रूप में। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर ले अच्छी तरीके से। P/Q वाली परिभाषा भी है, लेकिन वो बच्चों अब 9th-10th लेवल पे नहीं चलेगी, अब आपको कुछ एडवांस करके बताना होगा। तो परिमेय संख्याओं की ये एडवांस पहचान है बेटा। और आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में इसको ये एक्सरसाइज ये चैप्टर पूरा एग्ज़ाम में भी आएगा। सो आपको आज का होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन रिवीजन करने होंगे। और आप लोगों को बेटा अपनी होमवर्क कॉपी से चीटिंग करके होमवर्क नहीं भेजना होगा। आप लोग अलग कॉपी में यह एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे और डेट के साथ और अपने नेम के साथ कॉपी सबमिट करेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। चलो